अपने ढाबे में आलू के पराठे और चिकन बेच रहे थे। उनके ढाबे में पक्षियों की बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी पराठा खाने के लिए। उनके पराठे पूरे जंगल भर में फेमस थे। अरे अरे तोतू, वहाँ डाइनिंग टेबल में बंटी और हरी तोती ने 20 पराठा और एक चिकन ग्रेवी का ऑर्डर दिया है। जल्दी जल्दी से वहाँ जाओ और 20 पराठा और एक चिकन ग्रेवी दे आओ। हाँ नीलू, मैं अभी जा रहा हूँ ऑर्डर लेकर। ठीक है, और बंटी और हरी तोती को देकर आता हूँ। फिर तोतू 20 पराठा और एक चिकन ग्रेवी को एक ट्रे में रखकर ऑर्डर लेकर बंटी और हरी तोती के पास जाता है। ये लो बंटी और हरी भाभी, तुम्हारे 25 पराठे और एक चिकन ग्रेवी। ठीक है, खाओ खाओ और मजे करो, एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय करो। फिर 20 पराठा और एक ग्रेवी के साथ में पराठों को मिलाकर खाने लगते हैं। और पराठा खाते खाते हरी तोती बोलती है, वाह वाह बंटी जी, वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। पराठे हो तो नीलू और तोतू भैया के ढाबे के जैसा। खाने के बाद तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे इस पराठे को खाती ही रहूं। भाई क्या बात है, वाह। और यह ग्रेवी की तो बात ही अलग है। इसके जैसा ग्रेवी तो शायद ही कहीं बनता होगा। भाई वाह, क्या बात है। फिर बंटी कबूतर और हरी तोती पराठे खाते खाते कुछ ही समय में सभी पराठों को खा लेते हैं और तोतू महाराज को पराठों के पैसे दे देते हैं और बोलते हैं, नीलू दीदी और तोतू भैया, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। अगर तुम चाहो तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। कल मेरे चचेरी बहन कबूतरी की बर्थडे पार्टी है और हमें एक फूड वेटर की आवश्यकता है और तुम चाहो तो फूड की जगह पराठा का टेंडर उठा सकते हो। नीलू और तोतू भाई, यह एक सरप्राइज होगा सभी के लिए। हाँ हरी और बंटी, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है और अच्छी बात है। क्यों नहीं, हम दोनों कल तुम्हारे चचेरी बहन के बर्थडे पार्टी में पराठे जरूर बनाएंगे और सभी को खिलाएंगे। ठीक है हरी। फिर अगले दिन नीलू और तोतू पराठे बनाने वाली सभी सामानों को अपनी फूड बग्गी में रखकर बर्थडे पार्टी में निकल जाते हैं और कुछ ही देर में दोनों पक्षी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। आइए नीलू और तोतू भैया, सभी पक्षियां आपके पराठों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सभी को जल्दी से प्यारे प्यारे स्वादिष्ट पराठे खिलाइए। तुरंत ही नीलू और तोतू अपने पराठों की सामग्री को सेटअप करते हैं और तुरंत ही पराठे बनाने लगते हैं और पराठे बनाते बनाते कुछ ही देर में ढेर सारे पराठे बना लेते हैं। अरे पहले मुझे 2 पराठे तोतू भैया, मुझे दो। टेक माय समवन पराठे प्लीज। नहीं, पहले मुझे 2 पराठे, जल्दी से नीलू दीदी। पराठे खाने के बाद सभी पक्षियों में मारामारी मच जाती है क्योंकि वो पराठे पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं और सारे पराठे बिक जाते हैं। ये लो तोतू भाई और नीलू दीदी, तुम्हारे आज के टेंडर के पैसे। ठीक है, और खाना खाकर जाना। इस तरह से पराठे बेचकर दोनों पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीलू चिड़िया और तोतू पेड़ से नारियल तोड़ रहे थे। वो नारियलों को इकट्ठा करके एक बग्गी में रख रहे थे और कुछ ही देर में वो नारियल तोड़ते तोड़ते एक बग्गी नारियल तोड़ लेते हैं। देखो तोतू, हमने तो नारियल तोड़ते तोड़ते पूरे एक बग्गी नारियल तोड़ लिए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। हमने तो केवल 1 घंटे के अंदर एक बग्गी नारियल को तोड़ लिए हैं। हाँ नीलू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमने पूरे एक बग्गी नारियल तोड़ लिए हैं। चलो अब इन नारियल को बेचने के लिए बाजार चलते हैं। अगर जल्दी बाजार पहुंच गए तो नारियल जल्दी बिक जाएंगे नीलू। तुरंत ही दोनों पक्षी बग्गी से भरे नारियल को धकेलते बाजार की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही दूर चलने पर उन्हें कबूतरी मिलती है और उनसे बोलती है, अरे नारियल वाले नीलू और तोतू, सुनो जरा, मुझे 2 नारियल पानी पिला दो और 1 नारियल खाने के लिए दे दो जल्दी से।
हाँ अभी लो कबूतरी, अभी दे रही हूँ, ठीक है। 2 नारियल पानी और 1 नारियल। तुरंत ही तोतू 2 नारियल पानी और 1 नारियल कबूतरी को निकाल कर दे देता है और कबूतरी झट से नारियल पानी को पीती है और बोलती है, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छे नारियल पानी है तोतू और नीलू, ये लो तुम्हारे नारियल के पैसे, ठीक है। फिर कबूतरी से नारियल के पैसों को लेकर दोनों पक्षी वहां से बाजार के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में दोनों पक्षी बाजार पहुंच जाते हैं। अरे नीलू नीलू सुनो सुनो, और तोतू महाराज मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, वो भी जल्दी ही, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मदद पर कैसी मदद बनती और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो, बताओ। अरे तोतू और नीलू वो क्या है ना कि मेरे घर की छत टूट गई है और ठंड का हाल तो तुम जानते ही हो ना, ऊपर से सुबह के समय ओस भी गिरती है, तो तुम छत की रिपेयरिंग कर दो नारियल से और बदले में पैसे भी ले लेना, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद दोनों पक्षी नारियल लेकर बंटी कबूतर के घर पहुंच जाते हैं और छत को कुछ ही समय में नारियल से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। वो एक बढ़िया सा नारियल का छत बना देते हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। दोस्तों बताओ, मैं ये एहसान नहीं भूल सकता हूँ दोस्तों। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बंटी मेरे दोस्त, मैं क्या दोस्त के मुताबिक इतना भी नहीं कर सकता क्या।